डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है बीएस के विद्यासागर सिंह के चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, जो आज के बोर्ड एग्जाम में हुआ। आज का पेपर जो था बोर्ड एग्जाम का, आज का पेपर साइंस का एनुअल वार्षिक जो, तो उसके सेट कोड आई का हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका कोई भी सेट हो उससे उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप अपना पेपर लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ आगे आगे मिलाते रहिए। तो सिर्फ इसमें नंबरिंग रहता है अलग अलग, दूसरे जगह पे यहाँ का क्वेश्चन वहाँ पे रहता है और वहाँ का क्वेश्चन यहाँ पे, तो दूसरे सेट कोड से घबराना नहीं है। बस सेम क्वेश्चन रहता है, बस इधर का उधर रहता है। ठीक है, तो आप सभी जान चुके होंगे, इतने दिनों से एग्जाम दे रहे हैं, 2 दिनों से, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोकार्बन। पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 13। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूरोक्रोम। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाघ उपभोक्ता है। तो इसका चौथा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर का। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीत रस का स्राव होता है, कहाँ से होता है। तो पांचवा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यकृत द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है। तो छवा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समझात अंग। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो 7वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो 8वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीनोटाइप। उसके बाद हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो 9वां का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कल की वीडियो में हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था ना। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो करा रहे हैं हम, उनको देख लिया करिए। अगर आप लोगों को मतलब सोशल साइंस की आने वाली कल, तो आपकी सोशल साइंस की एग्ज़ाम जो है उसकी अगर ऑब्जेक्टिव देखनी है आपको, तो आप क्या करिए कि हमारी यूट्यूब के चैनल पर जाइए, वहाँ पर लगा होगा थंबनेल, उसको देखिए। सोशल साइंस की वीडियो होगी, वहाँ पे उसको देखिए। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि आपके आने वाले सोशल साइंस के एग्जाम से बहुत ज़्यादा टच करने वाला है। जैसे कि साइंस के क्वेश्चंस टच कर रहे हैं ना, वैसे ही टच करेंगे आपके सोशल साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साइन आई अपॉन आर। साइन आई अपॉन आर, इसका बी नहीं होगा, ए होगा। यहाँ पे साइन आई अपॉन आर, 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हमारा 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहाँ गया। ये रहा, थोड़ा सा वो हो गया। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पे है 13 नंबर प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका हो जाएगा डी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन होता है एम बराबर। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भी बटा यू। भी बटा यू क्या होगा, भी बटा यू। 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा 15 नंबर प्रश्न। ये रहा हमारा 15 नंबर प्रश्न।
ये कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक कितना है, तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा वो हो रहा है। 16 का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। तो इसका 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गार्ड कोशिका से। 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, CO2। 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो 19 का हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाल। उसके बाद हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। व्हाट इज लिबरेटेड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। सिर्फ CO2 H2O, सिर्फ ऊर्जा ऊर्जा CO2 H2O सब होता है। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्धपारगमय। अर्धपारगमय झिल्ली है। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ATP का विस्तारित रूप, माने ATP का फुल फॉर्म क्या है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आयोडीन। विच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद है हमारा 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के गुण पर निर्भर करती, सॉरी प्रकाश के गुण पर नहीं, प्रकाश की मात्रा और गुण दोनों पर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 24 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों पर। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो इसका 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल। 26 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुंडली में। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अभिसारी। 29 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अभिसारी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ए मीटर के शून्य तथा 2 के बीच 20 विभाग है। ए मीटर का अल्पमांक क्या है, लिस्ट काउंट क्या है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0.1 एम्पियर। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है,
तो एथिलीन है। 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता क्या है? 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक मृत जीवी है। 34 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 यहाँ आ गया 35 हमारा। ओजोन का आणविक सूत्र है, 35 नंबर क्वेश्चन है ओजोन का आणविक सूत्र। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज, तो क्या होता है? O3। 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। और 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मृतजीवी। 36 का ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी। उसके बाद हम लोग चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। 37 आ गया 37 आ गया हमारा 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो 37 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक दिशीय। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4। उसके बाद हमारा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिंपैंजी। चिंपैंजी का हो जाएगा 39 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनने में तो किण्वन होती है, किण्वन। 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 41 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विविस्थापन। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, PbNO3 PbONO2 प्लस O2, ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। 43 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हल्दी। हल्दी 44 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाद 45 पे चलते हैं। 45 में कह रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, तो Na2CO3 10H2O। 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, Na2CO3 10H2O। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है? 46 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस 46 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 47 पे चलते हैं। 47 क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज डायमंड। उसके बाद चलते हैं, अगला प्रश्न है 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो कौन सा आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, OH आयन, ठीक है, OH माइनस। 48 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या जब 19 है तो संयोजकता इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 50 का सूत्र। 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका हो जाएगा बी, CnH2n+2। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो ए, 9। 9 है, कितना है? 9। 51 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे है हमारा 52 नंबर। ये बाजा भाई 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा। तो विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर
बी 7 से अधिक, 7 से अधिक, 52 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16, 53 का सी। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका हो जाएगा ए सी, एल, एल्यूमिनियम का। 54 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 55 नंबर पे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे? 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम तो हो जाएगा हमारा डी नंबर क्वेश्चन, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, NaMgZnCO। ठीक है, 55 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं 56 नंबर पे क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न 56 नंबर क्वेश्चन, Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 56 का आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। 56 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद 57 पे चलते हैं। अच्छा भाई 57, ओए आजा। हाँ 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेट्रोलियम अनवीकरणीय है ना। 57 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 58 नंबर पे चलते हैं। ये कह रहा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो 58 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, पेट्रोलियम होता है। ठीक है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो 59 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ईंधन। उसके बाद चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरो 2 का संबंध है। तो यूरो 2 का किससे संबंध है? वायु प्रदूषण से। ठीक है, 60 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 60 हम लोगों ने अभी तक 60 ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन कर लिया है, अभी 20 बचे हुए हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग अपलोड करने वाले हैं सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से टच करने वाले, तो उन क्वेश्चंस को अपलोड करने वाले हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि जब भी मतलब डाला जाए वीडियो तो आप लोग देख सके उसको। ठीक है, और उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई सा भी अगर कोई भी सेट कोड हो आपका, अगर आप लोग सॉल्व करवाना चाहते हैं तो इस पे आप अपना पेपर का क्वेश्चन भेज सकते हैं 9661255335 पे भेज सकते हैं, 3235। इस पे आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर का फोटो साफ साफ खींच के भेज सकते हैं, हम उसका सेट का सॉल्यूशन करके भेज देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 नंबर प्रश्न की तरफ। 62 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर हो जाए, 52 नहीं 62, 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सौर सेल। सौर सेल 62 का सी हो जाएगा, सौर सेल। उसके बाद चलते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो 63 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, NaOH, 63 का ए। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ। ठीक है, तो 64 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CO2। 64 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं 65 कहाँ है, यहाँ फिट कर लिया जाए। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? ठीक है, तो 65 का आंसर हो जाएगा, 65 का ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सी ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्सी ऑक्साइड 65 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो 66 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब कि NaCl, NaCl और NaCl + Kl। ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, उसके बाद 67 पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 कहाँ है? आजा आजा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिश्र धातु जिसमें 90% Cu यानी कॉपर और 10% Sn है, तो उसका नाम क्या है? तो 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 67 का ऑप्शन नंबर डी, कांसा। 67 का ऑप्शन नंबर डी, कांसा हो जाएगा।
उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो 68 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 2। ठीक है। उसके बाद 69 पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन पे यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? तो 69 का आंसर हो जाएगा और ए, ZNO। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद 70 पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च वस्तरीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? 70 का आंसर हो जाएगा सी, साबुन। उसके बाद 71 पे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो 71 का आंसर हो जाएगा सी, CO। उसके बाद 72 नंबर पे चलते हैं। 72 आ गया। 72 72 किधर है? इधर है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो 72 का आंसर हो जाएगा 72 72 72 का आंसर हो जाएगा क्या? एसिटिलीन। 72 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एसिटिलीन। उसके बाद 73 रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। 73 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 74 पे चलते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो कैसा होता है? हरा होता है, हरा। 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 75 75 आ गया। दांत का कठोरतम भाग है, तो दांत का कठोरतम भाग कौन है? इनामेल, इनामेल। 75 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 76 पे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? 76 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आयरन, आयरन। उसके बाद चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। ये कह रहा है अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक का उदाहरण कौन है? तो 77 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, घास। ठीक है। उसके बाद 78 नंबर पे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, सूर्य। 78 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन, 79। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो 79 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल सब क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है। 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषक स्तर होते हैं? तो 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4। ठीक है। तो यहीं तक था हमारा साइंस का, आज का साइंस का टोटल क्वेश्चंस का, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है। तो ये हमारा सेट कोड आई था इसका। आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। ठीक है। आप लोग अगर सॉल्व कराना चाहते हैं अपना पेपर अच्छे से, तो आप लोग, हमने नंबर दे दिया अपना, आप लोग इस पे भी सेंड कर सकते हैं, 9661253235। ठीक है। इस पे भेज सकते हैं, यानी कि इस पे देखिए एक बार और से लिख देता हूँ, 9661253235 पे, इस पे भेज सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। चलिए, ओके, बाय, थैंक्स, थैंक यू।